हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 को, जो कि क्लास है 7th के लिए। ठीक है, क्लास है 7th के लिए। तो वर्कशीट करेंगे हम 32। तो ये डेट आज की डेट है 8 फरवरी 2021 के लिए यह वाला वर्कशीट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे में जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो वर्कशीट आया है ईश्वर के अनुराग। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6ठी में हमने पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं, बल्कि इतिहास में आम जन स्मारकों एवं साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास में सिर्फ राजा रानियों के नहीं, इसमें बहुत सारे कहानियाँ हैं जैसे बल्कि इतिहास में आम जन, आम इंसान, स्मारकों, ठीक है, और साहित्य के सभी इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जिस अध्ययन को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोग एक जीवन कैसा था, इनका जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, भक्ति काल से नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारो मतलब शैव संत, मतलब नैनारो का मतलब है शैव संत। ओके, शैव संत, आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, शैव संत और अलवारो यानी कि बैसण संतों, इसमें 2 प्रकार के संतों होते थे, एक होता था शैव, एक होता था बैसण। ठीक है, ने किया। ये संत सभी जातियों के साथ थे। ये शिव व एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम का, मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो ये किनसे प्रेम करते थे? शिव और विष्णु। ठीक है, ओके, उनके मार्ग बताते थे कि उनके मार्ग पर चलो तुम्हें अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने संगम इस साहित्य यानी कि तमिल साहित्य का परिचित उदाहरण है और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है। संगम साहित्य का मतलब होता है कि प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। ठीक है, तो उनका समावेश क्या है, यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे कि अब नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। क्या थे वे? शांत थे। ठीक है, साधु और शांत। ठीक है, मूल्यों में उनका किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो जो साधु संत थे वो किसी भी गांव या विलेज या बिहार कहीं भी जाते थे गांव में। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी देवी देवताएं होती थी उनके लिए सुंदर सुंदर कविताएं और उनमें संगीत को मिक्स करके उनको पेश करते थे, रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे, गाते थे। ठीक है, तो भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है कि भक्ति राबड़ी उपजी लाए रामानंद। इसका मतलब क्या है कि अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। ठीक है, तो जिसका ये स्टार्ट हुआ था भक्ति का उत्तरदय, तो वो दक्षिण भारत में हुआ,
फिर उसको कौन लाया भारत में, वो लाया था रामानंद, उत्तर भारत में लेकर आए। ठीक है, अगर आपको इसी पेज का PDF फाइल चाहिए तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, ब्लू रंग का एक लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जाकर आपको सिर्फ टैप करना है। ठीक है, फिर आपको एक वेबसाइट आएगा, फिर एक और टैप करना है, फिर आप इस फोटो पर पहुँच जाओगे। ठीक है, इस वाले फ़ोटो में आपको सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। जिस तरह से मैं जूम कर रहा हूँ थे पे, उस तरह से आप भी इतना ही जूम कर सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं क्या इसमें है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक कि अब देखते हैं क्या है आगे। है कि नैनार के ये भगवान शिव के उपासक थे, इनकी संख्या 63 थी। ठीक है, अलवार ये भगवान विष्णु के उपचार थे, इनकी संख्या 12 थी। तो यहाँ पे अलवार की संख्या और नैनार की संख्या बताई जा रही है। ठीक है, तो इसको आपको पॉइंट रखना है, गतिविधि करना है कुछ इस प्रकार का कि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत के पाठ 2 भाग 2 में दी गई मानिक कौसागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कौन सा वर्णन किया है। तो आपको देख लेना है पाठ नंबर अतीत में पाठ नंबर 1 पाठ्य पुस्तक निकालना है, उसमें से हमें खोजना है मानिक कौसागर। ठीक है, मानिक कौसागर, फिर इसमें से जो भी कवि है उनमें कौन कौन सा संबंध बताता है अपने और अपने भगवान से, उनके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो मैंने जो भी कराया तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने नीचे। अब इसको अब देखिए यहाँ पे है कि मानिक कौसागर ने भगवान के साथ अपने संबंध को अटूट बताया है तथा यह भी बताया है कि सिर्फ उनके नाम को लेने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने बताया है कि जब से उनका भगवान से संबंध हुआ है तब से वह दुख सुख तथा अन्य सभी भौतिक वस्तुओं से विचलित होना छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया है कि हमें सरल हृदय से भगवान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहिए। तो हमें क्या है, तो हमें आप जो भी भगवान किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तो उनसे अपने सरल हृदय से भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, तो प्रेम व्यक्त करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कोई पूजा करता है, ठीक है, कोई नमाज पढ़ता है, ठीक है, कुछ इसी प्रकार का है। तो आप भी कीजिए जो आपका धर्म है। ठीक है, जो भी है आपका आप भी करिए। तो आपने देख लिया है गतिविधि का आंसर। आप देखते हैं कि सही गलत में क्या करना है। देखिए, सही गलत में हमें आंसर करना है सही का या गलत का निशान लगाना। ओके, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। क्या है, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, तो जी हाँ वो दक्षिण भारत में हुआ था। तो यहाँ पे सही का निशान डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कि नैनार की संख्या 12 थी, तो देखिए जो नैनार की संख्या थी 63, यहाँ पे बता रहा है 12, तो ये गलत है। ओके, गलत बता देंगे कि अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, तो जी हाँ वो किसके भगवान थे, विष्णु। देखिए अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे, यहाँ पे है विष्णु का भक्त, तो ये सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये पिक्चर चाहिए, PDF फाइल चाहिए, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आपको एक लिंक है, वहाँ पे आपको बस टैप करना है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।